नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे या फिर हमको मैसेज भी करेंगे कि भैया आप कोर ब्रांच के बारे में कुछ नहीं बताते हैं डेप्थ में। देखो, कोर ब्रांच के बारे में मोटा मोटी सबको पता है कि कोर ब्रांच जो होता है खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में उसका ज़्यादा डिमांड होता है या जो भी कहे, तो बच्चे कोर ब्रांच लेते ही हैं कि चूँकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँगा, या फिर अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो उसका ग्रोथ स्लो होगा, लेकिन एट द एंड उसका ग्रोथ होगा, लेकिन स्लोली ग्रोथ करेगा। कोर ब्रांच हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, कोशिश करना एमटेक कर लेने का, वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुलेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। नाउ लेट्स बैक टू दिस वीडियो। कंप्यूटर साइंस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, इस इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से देखा हूँ। मेरी जर्नी बहुत लेट स्टार्ट हुई कंप्यूटर साइंस में, बट आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है, तो आप मेरे से बहुत आगे हो। तो आप जहाँ पे मैं पहुँचूंगा, आपको 4 साल बाद पहुँचूंगा, वहाँ आप कोशिश करोगे तो आप कॉलेज के 2-3 साल में पहुँच सकते हो वहाँ पे। तो मेरी जर्नी आप थोड़ा लेट है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करना, और कोई बच्चा अगर कॉलेज में ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस होता है तो उसकी जर्नी और मेरी जर्नी में अंतर है। मैं आपको 6 बातें बताऊंगा, 5 से 6 बातें बताऊंगा कंप्यूटर साइंस का, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है। एंड दैट्स वाई मैं इनकरेज करता हूं कि जिसको भी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, यू शुड गो। ओके, फिर अपने आप को मत रोको। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, भीड़ में नौकरी नहीं मिलेगी। पहली बात कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर साइंस ले लो या एआई इंजीनियरिंग ले लो या आप कुछ भी ले लो, सिर्फ डिग्री आपको कोई जॉब नहीं देगी। फैक्ट है, लिख के ले लो। मार्केट इतना फालतू मार्केट नहीं है। कोविड वाला सिचुएशन छोड़ देना, कोविड के 2-3 साल का जो सिचुएशन था मार्केट का, वो अलग था। अभी मार्केट का सिचुएशन एकदम अलग हो गया है, और 2-2.5-3 साल 4 साल के बाद मार्केट और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि इफ़ यू हैव अ स्किल, वेलकम। नहीं है, बाहर निकलो। ये मास रिक्रूटमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होगा। टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां मास रिक्रूटमेंट करती थी, अब वो भी संभलने लगी है, क्योंकि एट द एंड ग्लोबल मार्केट कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट कितना हो रहा है। नाउ लेट्स बैक टू द सीएससी। 6 बातें मैं बताऊंगा जो मुझे बहुत सही लगता है सीएससी का, और इसके लिए आपको किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज, अगर आपका कॉलेज मैं कह देता हूँ ना, वो नरक समझते हो ना, समझ लेना कि अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज नरक है, ठीक ना, और आप उसमें भी सीएससी ब्रांच है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली कह सकते हो कॉलेज को आंख बंद करके बोलो, भैया मुझे एआईसीटी से आप डिग्री दे देना। डिग्री आपका बस ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो क्या वैलिड डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो बस आपका कॉलेज आपका वैलिड होना चाहिए। चाहे कॉलेज एक मकान में क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलेज आपका वैलिड होना चाहिए। अब सवाल आता है कि चूंकि मैं पहले भी, हम सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल, लैब एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, यू शुड थिंक अबाउट दिस। ओके, तो अदर ब्रांच के लिए भी सिमुलेटर्स आ गए हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। बट ऑनेस्टली अगर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर के लिए लैब की बात करूं, तो लैब आपके घर में बन सकता है। ओके, आपको क्या चाहिए? एक 40 से 50 हज़ार का एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, बस आपका लैब तैयार है। नाउ आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, इसमें कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आईआईटी में भी होगे तो भी ये खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में प्रोफेसर आते हैं आपके रूम पे, आपके हॉस्टल में, आपका लैब सेटअप कर देते हैं और बोलते हैं अच्छा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं। यू हैव टू डू दैट वन। कॉलेज में बच्चे खुद से करते हैं, तो आपको करने में क्या दिक्कत है? आप नहीं कर पाओगे तो इट्स योर फॉल्ट ना, इट्स नॉट अ कॉलेज फॉल्ट कि आप टायर 3, टायर 4, टायर 5 में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लैब सेटअप जो है वो आप खुद से कर लोगे, और आपका लैब सेटअप आपके एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट इज सफिशिएंट टू मेक अ इंटायर कंप्यूटर साइंस लैब। ओके, फर्स्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंट, जो मुझे बहुत बेहतर लगता है। सेकेंड इज ग्लोबल वर्ल्ड इज मार्केट फॉर यू। मीन्स कि आप एट द एंड मुझे अपने आप को बेचना है। पैसा ऐसे थोड़े आएगी, पैसा तो तभी आएगी ना जब अपने आप को मैं बेचूंगा।
अपने आप को बेचने का मतलब है अपनी स्किल्स को बेचूंगा। तो आपका स्किल्स सिर्फ इंडिया के मार्केट के लिए या फिर बिहार के मार्केट, यूपी के मार्केट के लिए नहीं है। आपका स्किल्स ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन है। आप ग्लोबली जाओ, अपने आप को सेल कर दो, अपने आप को बेचो कि भैया देखो मेरे पास ये स्किल है, इस स्किल की मदद से मैं आपकी कंपनी में ये कर सकता हूं, इस स्किल की मदद से आपकी कंपनी में ये कर सकता हूं, क्या आप मुझे लेना चाहोगे, मुझे रिक्रूट करना चाहोगे? एंड देन स्लोली यू विल अंडरस्टैंड। सो ग्लोबल मार्केट इज ओपन फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, थर्ड पॉइंट जो आप कॉलेज में सीखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आप कॉलेज में सीखोगे उसी चीज़ की मदद से आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी। समझना बात को, जो मैं कॉलेज में सीखूंगा उसी से मेरा इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी, और जो मैं इंडस्ट्री में सीखूंगा ओके उसी से मुझे ग्रोथ मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल समझना कि अगर मान लेते हैं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, मान लेते हैं कि मैंने एसएससी ज्वाइन कर लिया, एग्जाम्पल समझना, एसएससी ज्वाइन कर लिया। अब मैं एसएससी में जाऊँगा, मेरे भी दोस्त एसएससी में हैं, तो बात करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, तो वो खास करके वो लोग जो है मैनेजरियल काम करता है, मतलब साइट पे साइट इंस्पेक्शन होता है, फिर आपका वो डायरी होता है, उस डायरी में उसका कैलकुलेशन कॉस्टिंग किया जाता है। क्या मैंने पूछा कि क्या तुम अपने सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ कर पा रहे हो सारे सब्जेक्ट्स का, जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं? तो बोला नहीं यूज़ कर पा रहे हो उन सब सारे सब्जेक्ट का। तो इट मीन्स कि आपका वो सब्जेक्ट अगर यूज़ नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप प्रॉपर आप इंजीनियरिंग को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट ना? तो जब आप प्रॉपर इंजीनियरिंग को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप एक कॉस्टिंग कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें एक मैनेजरियल काम है जो कि कोई भी आदमी अगर उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे दिया जाए वो कर लेगा। अगर मुझे आप ट्रेनिंग दे दोगे तो मैं भी वो कर लूँगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात, तीर मारने वाली बात नहीं है। बट अगर आप एक कंप्यूटर साइंस है तो जो आप कॉलेज में आपने पढ़ा उससे आप इंडस्ट्री में एंट्री किया, और इंडस्ट्री में जो आप काम करोगे वही काम आपको ग्रोथ दिलाएगी आगे बढ़ने में। तो आप मतलब मज़ा का मज़ा, ग्रोथ का ग्रोथ, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। बट अगेन बहुत टफ है, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी टफ। लाइफ टाइम लर्निंग इज़ वेरी टफ। आपको आंख नहीं बंद कर सकते हो, आपको जग के लर्निंग करना पड़ेगा, डिबग करते रहना पड़ेगा। 40-40 साल के लोगों को मैं बैठ के देखता हूँ डिबग करते हुए। भाई तुमने नहीं पता, 55 साल के इंसान को जब मैं देखता हूँ, डायरेक्टर लेवल के लोगों के साथ जब मीटिंग हुई तो मैं समझ में आया, ओह मतलब इसको पता है पॉलीमॉर्फिज, ये इनकैप्सुलेशन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कहाँ हम यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स नॉट हार्ड कि आपको काम पढ़ते रहना पड़ेगा आगे भी। ओके, ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, अगर फ्यूचर एआई है, मतलब अगर एआई फ्यूचर है इस दुनिया का, तो उसको बनाने वाला जो है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। तो आप समझ लो कि अगर पूरी दुनिया एआई की बात करेगी तो उसके पीछे जो होगा वो कंप्यूटर इंजीनियर ही होगा जो एआई की बात करेगी। एआई का मतलब एआई इंजीनियर नहीं होता है, एनीवन हु इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस कैन डू दैट वन। ओके, नाउ लास्ट, ये हो गया, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है। जैसे खुद ही सोचो एक बार, ओके जब हम लोग बच्चा थे तो हमारे पेरेंट्स कुछ हो ना हो मैथ का ट्यूशन हमें लगाता ही लगाता। हमारे घर वाले बोलते थे कि जे भै जाओ गणित के ट्यूशन तोरा जा परबे कर, तो मीन्स कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते थे ट्यूशन्स। कब किसने पढ़ा था मुझे नहीं पता, अगर आप सीबीएसई से होगे तो आपने पढ़ा होगा, बट हमने कभी मैथ साइंस, मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट का कभी ट्यूशन्स हमें बचपन में मिला ही नहीं। ओके, और हमारे इधर कुछ होता भी नहीं है, मैथ इज़ इंपॉर्टेंट, मैथ इज़ इंपॉर्टेंट, मैथ इज़ इंपॉर्टेंट। तो जब आपके पेरेंट्स को पता था, हमारे पेरेंट्स को पता था मैथ इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए 100 रुपये लगता था उस जमाने में एक टीचर को, लेकिन हमें भेजा जाता था, हम गणित पढ़ने जाते थे। 10 साल में, 2 से लेके 2, 4, 5, 6, 10 साल में ऐसा दुनिया दिखना लगेगा जिसमें कि पेरेंट्स को पता होगा कि बिना कंप्यूटर का बच्चा का ग्रोथ मुश्किल है। तो पेरेंट्स किसको ढूंढेगा? पेरेंट्स ढूंढेगा एक अच्छा कंप्यूटर टीचर कहाँ से मिलेगा। अच्छा कंप्यूटर टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज दिस डिवाइस, सॉफ्टवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये नहीं होता है। द वन हु एक्सप्लेन कोडिंग इन लेमैन एंड स्टूडेंट्स, और जो बच्चा छोटा सा बच्चा होगा उसको दिमाग में घुस जाए, ओके उस कंप्यूटर टीचर की डिमांड्स होगी। जैसे मैथ के टीचर की डिमांड बचपन में, याद करो अपने बचपन को, कि मैथ का टीचर अगर गांव में कोई सबसे अच्छा होता था उसके दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी, और अगर कोई मैथ का टीचर घर पे जाके पढ़ाता था तो वो सबसे ज़्यादा पैसा लेता था। तो मैथ तो ये हो गया। तो ये 5वां पॉइंट जो मुझे बहुत ही सही लगता है और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, कंप्यूटर साइंस की एक पॉजिटिव चीज़। छठा,
लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसको मैंने लास्ट में रखा था बट लेकिन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है बट कंप्यूटर साइंस लेके जाना है। कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है। अभी मैं लास्ट मंथ का मैगजीन पढ़ रहा था, अभी 2 या 3 दिन पहले पढ़ रहा था, उसको कोट कर देता हूँ। MIT का एक MIT मतलब मुजफ्फरपुर नहीं, मैसाचुसेट्स का मैं एक जर्नल पढ़ रहा था। उसमें मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कि वो ये कह रहा था कि आने वाले वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी टॉप पे रहेगी। मतलब टॉप का मतलब मैं कह रहा हूँ तो वो तो सारी चीज़ें रहेगी, बट साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है। मतलब हम तुम नंगे बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, हम लोग एकदम नंगे हैं, बैठे हुए हैं इंटरनेट पे। कोई भी अच्छा इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, जिसको पता है कि कैसे तुम्हें देखना है, ओके, इथिकल हैकिंग और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि फ्यूचर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर डिपेंडेंट फ्यूचर होगा। बट उसमें लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी क्या है, फिलहाल के टाइम में है थोड़ा सा कम है, कोर ब्रांच की तुलना में कम है, लेकिन है आज भी है लेकिन कम है। लेकिन जैसे डिजिटल इंडिया टॉप पे जाएगा, अभी देखो ना थोड़ा थोड़ा बैंक अपनी खुद की वैकेंसी निकालने लगी, हर आए दिन बैंक की वैकेंसी निकलती है, RBI की निकलती हैं, यूको बैंक की निकलती है, अभी फिलहाल यूको बैंक की निकला हुआ है, फिर तुमको कोटक महिंद्रा का निकला हुआ है, सारे बैंक्स का जो है IT ऑफिसर्स का वैकेंसी निकल रहा है, 2 4 10 15 20 25 ऐसे सीट करके ही मानो, लेकिन निकल रहा है। ये पहला चीज़ हो गया। PSU में भी हैं ही हैं वो चीज़ें, और जो अदर प्राइवेट है उसमें भी है। अगर इवन कि अभी UPSC में भी एक सीट निकला है ये IB में, तो ऐसे करके बहुत सारे जगह पे कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन निकलती है। इसी का नंबर्स फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट का डिजिटली इंटाइटल्ड हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट खुद डिजिटल हो जाएगा तो दे नीड अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ यू हैव अ राइट स्किल, इफ यू आर willing to become a good computer engineer, it's right time, think like that कि भैया कंप्यूटर इंजीनियर होता क्या है और कैसे वो कंप्यूटर इंजीनियर काम करता है। कोडिंग में मत डायरेक्ट कूद मत जाना। बच्चे करते हैं डायरेक्ट कोडिंग में कूद जाते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ डायरेक्ट कोडिंग में कूदने का। फर्स्ट ईयर से ही एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा फील करो कि तुम्हारे पास क्या पावर आने वाला है फ्यूचर में, सो दैट इट विल हेल्प यू टू डिसाइड योर कैरियर, कि कैरियर का ट्रैजेक्टरी क्या होगा। साइनिंग ऑफ।